वेलकम टू एसएससी मैथन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनन और मेट्रिक दोनों मिला के ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रिक का मतलब होता है उसका कैलकुलेशन। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्री को मिलाया जाए और कैसे ट्रिग्नोमेट्री को हिसाब किया जाए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो करके एक टर्म है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो आज हम लोग करने वाले हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ये होता क्या चीज़? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है उसी को कि दो साइड की रेशियो को एक टर्मिनोलॉजी दिया गया था। क्या टर्मिनोलॉजी दिया गया था? सपोज़ ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो एक 90 डिग्री है इन ए एंगल ए बी सी। ये वाला एंगल अगर सपोज़ कोई भी एंगल थीटा पकड़ लिया जाए तो ए बी को क्या बोलते हैं? थीटा के पास वाला जो नीचे वाला जो साइड होता है उसे कहते हैं बेस। थीटा के जो ऑपोजिट साइड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब, एंड थीटा के जो बगल में जो साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं या फिर अतिभुज कहते हैं। तो ये थीटा, इसके चलते ए बी बाई ए सी, ठीक है, बी सी बाई ए बी, ऐसे करके बहुत सारा रेशियो, 6 रेशियो मिलता है हम लोगों को। तो इसी 6 रेशियो को एक नाम दिया गया है। कौन सा नाम? ना, पहला नाम है साइन थीटा। साइन थीटा किसे कहते हैं? बोला जाता है कि पारपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज को, मतलब परपेंडिकुलर ये वाला साइड P बाई हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड H, इसे कहते हैं साइन थीटा, और थीटा का साइन अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा। किसे कहा जाता है? कॉस थीटा कहा जाता है उसी तरीके से बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का किसे कहा जाता है? टेन थीटा कहा जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस को, P बाई B। ओके। तो होता क्या है, अगर हम लोग इन्हीं सब रेशियो के साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इसे कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कोसाइन, इसे कहते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा एंगल, इन्हीं लोगों की अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, मतलब 1/sin थीटा अगर मैं ले लेता हूँ तो उसे कहता है कोसाइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इसी कॉस का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो उसे कहते हैं सेक थीटा, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसी टेन का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो हमें मिलते हैं कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या था? पहले से था साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास ये 6 जो हो जा रहा है, ये 6, इसी 6 को कहते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके। इसी 6 को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो। एक चीज़ यहीं से आपको देख के पता चल जा रहा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है और कोस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल है। तब अगर हम लोग साइन थीटा के साथ अगर मल्टीपल कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर देते हैं तो क्या मिलेगा? सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 मिलता है। सिमिलरली ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये आपके काम में आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिलेगा? सर इक्वल्स टू 1 मिलता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या मिलेगा? सर इक्वल्स टू ये भी 1 ही मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट। अभी चलते हैं, जैसे एक टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज
मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। पहली बात, आप 90 डिग्री के कौन सा वाला बेस पकड़ोगे, 90 डिग्री का कौन सा वाला हाइपोटेन्यूज पकड़ोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा, देखिए अगर हमें ये वाला एंगल बी ए ये सी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ये वाला थीटा लेके कैलकुलेट करेंगे, पहले ही बताया इसी ट्रायंगल को हम घुमा लेते हैं। कैसे घुमाएंगे, ऐसे खड़ा कर देते हैं तो अच्छा लगेगा कि हम लोग को कैलकुलेशन अच्छे से आएगा। ए बी सी, देखिए इसको ऐसे करके इधर से खड़ा करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला थीटा आ जा रहा है, ये वाला 90 डिग्री। ये दिमाग में पहले से ही आपको कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। थीटा के साइड वाला जो साइड्स होता है, थीटा के जो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, एक होगा बेस और एक होगा हाइपोटेन्यूज, या फिर 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा। 90 डिग्री ऑपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के साथ जो है वो वाला बेस, थीटा के जो ऑपोजिट है वो वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर कर लेते हैं, बेस परपेंडिकुलर। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको सपोज साइड दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है 5, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 13, क्या मैं ये मन से लिख दे रहा हूँ? नहीं, इसे कहते हैं गोल्डन नंबर। हम थोड़ी देर में पता करेंगे क्यों ना। हमें पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कैसे पता है? ये पिथागोरस का थ्योरम होता है। क्या बोला गया था कि एक ट्रायंगल के अगर तीनों साइड, एक 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल के अगर तीनों साइड के ऊपर स्क्वायर बनाया जाए, मतलब ट्रायंगल है ये वाला 90 डिग्री, इसके ऊपर हर एक साइड में अगर स्क्वायर बनाया जाए तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर बना हुआ स्क्वायर का एरिया और बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर बना हुआ स्क्वायर का एरिया, तीनों का एरिया सेम होता है, सम। कैसे? बेस के ऊपर जो एरिया होगा उसके बाद इसके ऊपर जो एरिया होगा परपेंडिकुलर के ऊपर इक्वल्स टू एच के ऊपर, तो बेस के ऊपर एरिया जो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, उसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, पी स्क्वायर। एंड हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, ई स्क्वायर। तो उसी के अनुसार, पिथागोरस के थ्योरम के अनुसार, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमें ये मिल गया। ओके, अभी क्या होगा ना, अभी तो ये वाला थ्योरम मिलेगा तभी हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या मिलेगा? अगर आपको पूछा रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू 12/13। अच्छा, कॉस थीटा क्या मिलेगा? सर कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू 5/13। एंड टैन थीटा क्या मिलेगा? टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल्स टू p बाई b दैट इज इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, हमें यहाँ तक मिल गया। अब एक चीज़ देखिए, टैन थीटा p बाई बी, अगर टैन थीटा को हम p बाई एच से डिवाइड करते हैं ऊपर, नीचे b बाई एच से डिवाइड करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं p बाई एच इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस b बाई एच इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा। तो हमें पता चल गया कि ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत, कोई शक? आशा करता है कोई शक नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कि दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, पकड़ लेते हैं, थीटा कॉट थीटा दिया हुआ है 3/4 और 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अगर कॉट थीटा यहाँ से 3/4 मिल रहा है, दैट मीन्स बेस क्या होगा, 3 होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, 4 होगा। हमें यहाँ तक पता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये भी गोल्डन रूल होता है ट्रायंगल का, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 4 4 16 दैट इज इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो ये वाला साइड क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो अभी आपको साइन थीटा कितना होगा ये पता चल गया, कॉस थीटा कितना होगा ये पता चल गया, टैन थीटा कितना होगा ये भी पता चल गया, कॉट थीटा कितना होगा ये भी पता, कॉट थीटा तो दिया हुआ था, सेक थीटा कितना होगा ये भी पता चल गया, कोसेक थीटा कितना होगा ये भी पता चल गया। ओके, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। ये क्या होता है, हम लोग ये अगर रेशियो दिया हुआ है, कॉट थीटा 3/4 दिया हुआ है, हमेशा ऐसे नहीं लिख सकते कि इक्वल्स टू 3/4 होगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। ये होता है रेशियो होता है, तो 3k/4k सब कट जाएगा, इसीलिए हम लोग 3/4 डायरेक्ट लेके लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 3/4 ही लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं, अभी एक देख लेते हैं दूसरा वाला। अब अगर आपको सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन, एक पकड़ लेते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज tan थीटा दिया हुआ है, उसी टाइप का tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। देन आपको क्या पूछा गया है, सपोज 1 प्लस साइन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। सभी का एक साथ वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 मतलब क्या होगा, साइड परपेंडिकुलर 4 3, tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज इक्वल्स टू 4/3। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 होगा। हम गोल्डन नंबर आपको लिखा देंगे, अब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद गोल्डन नंबर सब एक साथ कॉपी करने के लिए दे देंगे आपको, कि ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये काम में बहुत आता है। ठीक है, अभी आज के लेसन में दे देंगे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये थीटा अगर पकड़ लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/5, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 4/5, सेक थीटा इक्वल्स टू 5/3, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 5/4। तो सभी का साम कर लेते हैं, सबका साम करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/5 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल्स टू 7/5 ऊपर। ठीक है, 7/5 नीचे क्या होगा, नीचे होगा 5/3 प्लस 5/4, 12 LCM, 12 LCM होगा तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20 माने 35 ऊपर चल जाएगा। तो 7/5 इंटू 12/35, 7 5 35, दैट इज इक्वल्स टू 12/25। ये आंसर है। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं हो। ठीक है, चलिए एक इसी टाइप का दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है, सपोज साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, सेक थीटा इक्वल्स टू कितना। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होगा, ये थीटा अगर पकड़ लेते हैं, ये 90 डिग्री अगर होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, 5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 13। ओके, तो कॉस थीटा क्या होगा, ये 12 आ जाएगा। तो 5 12 13 होता है गोल्डन नंबर। ठीक है, तो सर कैसे आप बता दे रहे हो, ये गोल्डन नंबर हमें भी लिखा दीजिए। आपको सब लिखा देंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, या फिर इसी क्लास में हम लिखा देते हैं। रोकिए, ठीक है, तो कैसे होगा ये, अच्छा इसी क्लास में लिखा देंगे आपको ना। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू 12/13। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। क्यों, सेक थीटा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ओके, चलिए अब लिख लीजिए गोल्डन नंबर ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। और क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। और क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। और क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। और क्या होता है, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर। और क्या होता है, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 26 स्क्वायर। और क्या होता है, अभी और याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अब क्या करना है, इन्हीं सब को आपको रट्टा मारना है, बार बार याद कीजिए, और याद करके मुझे बताइए कि आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।